मेरा क्या कर चलिए तो आज के ऑनलाइन लाइव क्लास में आप लोगों का स्वागत है। मैं बता दूं आप लोग को, हमने पिछले क्लास में 10th इकोनॉमिक्स के इकाई 6 का कुछ पॉइंट पढ़ाए थे और आज शेष पॉइंट हम पढ़ाएंगे। आज गुड का मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज का पॉइंट होगा आपका उदारीकरण का परिभाषा परिचय। एक बार पेन नीचे रखिए आप। उदारीकरण का परिभाषा परिचय। मैं उदारीकरण को पहले समझाता हूं। उदारीकरण का मतलब होता है कि अनावश्यक जो प्रतिबंध कहीं पर लगा होता है, कहीं पर अनावश्यक जो रिस्ट्रिक्शन लगा होता है, उसको हटा लेना, उसको समाप्त कर देना ही उदारीकरण कहलाता है। और जब कोई देश उदारीकरण की नीति अपनाते हैं तो वह अंतरराष्ट्रीय सीमा से संबंधित जो प्रतिबंध होते हैं उसमें वह कमी लाते हैं। मैं बता दूं, भारत 1991 ईस्वी में उदारीकरण की नीति अपनाया है। भारत की जो विकास की गति है उसको बढ़ाने में उदारीकरण का भी योगदान है। तो आपने उदारीकरण को शायद समझ गए। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। उदारीकरण का तात्पर्य अनावश्यक प्रतिबंधों को हटाना होता है, अर्थात सरकार द्वारा लगाए गए सभी अनावश्यक नियमों, प्रतिबंधों, नियंत्रणों को हटाना उदारीकरण कहलाता है। 1991 ईस्वी में भारत ने उदारीकरण की नीति अपनाई थी। तो आपने उदारीकरण को समझ गए और लिख भी लिए। अगर इसमें किसी भी तरह का मन में सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। जी, है कोई सवाल, कोई डाउट? पूछिए। उदारीकरण सर किसको कहता है? मैं तो उदारीकरण बता रहा हूं ना अभी, कि जब कोई देश अनावश्यक जो किसी क्षेत्र में प्रतिबंध होता है उसको जब हटा लेते हैं तो उसको कहते हैं उदारीकरण। तो अब हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका वैश्विक गांव। बहुत अच्छा पॉइंट है, वैश्विक गांव। लिख लीजिए बीच में। एक बार सुन लीजिए। गांव समझते हैं आप लोग? गांव उस मानव के बसाव को कहते हैं जहां पर सभी लोग एक दूसरे को जानते हैं, जहां पर समानता एक जैसी रीति रिवाज पाई जाती है, जहां पर समानता खान पान सब कुछ एक जैसा ही होता है, उसी को गांव कहा जाता है। और यहां पर वैश्विक गांव है। वैश्विक गांव हुआ कि पूरे विश्व का एक गांव, अर्थात वैसा आवासीय स्थान जहां पर पूरी दुनिया के किसी भी धर्म, किसी भी रीति रिवाज, किसी भी लैंग्वेज के लोग आकर रह सकते हैं, निवास कर सकते हैं। उसी आवासीय स्थान को वैश्विक गांव कहा जाता है। मेरे भाई, मैं बता दूं,
यह परिभाषा अभी तक सिर्फ काल्पनिक है, हकीकत में नहीं उतर पाया, पता नहीं जब उतरे, क्योंकि हकीकत में कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां पर इस तरह की व्यवस्था है, लेकिन परिभाषा दिया गया है। हाँ, थोड़ा बहुत है वहां पर, 2-4 गो देश का लोग आके बस गया या 2-4 गो देश के लोग आके रहने लगा, तो उसको कहा जाता है वैश्विक गो है। मैं बता दूं आपको, मुंबई में भी थोड़ा सा औद्योगिक क्षेत्र से दूर उद्योगपतियों सब मिलकर एक आवासीय क्षेत्र का निर्माण किया है, और वह उसको वैश्विक गो का रूप दे रहा है। वैश्विक गो समझ में आ गया कि आखिर वैश्विक गो क्या है। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। वैसा आवासीय स्थान जहां विश्व के सभी देशों के व्यक्तियों को उनकी इच्छा से स्वतंत्र रूप में बसने रहने की सुविधा रहती है, उसे वैश्विक गो कहा जाता है। वैसे तो वैश्विक गो की कल्पना अब तक पूर्ण रूप में साकार नहीं हुआ है, लेकिन भारत में मुंबई से थोड़ा दूर औद्योगिक समूहों के द्वारा, चलिए तो हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका विश्व व्यापार संगठन अर्थात WTO। मेरे भाई एक बार पेन नीचे कीजिए। विश्व व्यापार संगठन यह एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विकसित करना, उदार बनाना है, और इसकी स्थापना जनवरी 1995 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा में है, और इस संगठन के बनने के बाद जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की गति थी वो काफी तेज हो गई है, और आज भी यह संगठन सक्रिय है। वैसे 2006 में इसमें 149 देश शामिल था, लेकिन वर्तमान में इसमें 153 देश शामिल हुआ है। मैं बता दूं यहां पर इसको शॉर्ट में कहता है WTO, जहां W का मतलब होता है वर्ल्ड, T का मतलब होता है ट्रेड, O का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन। अर्थात वर्ल्ड का मतलब विश्व हो गया, ट्रेड का मतलब व्यापार हो गया, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब संगठन हो गया, अर्थात वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। इस संगठन की स्थापना जनवरी 1995 ईस्वी में की गई थी। 2006 में 149 देश इसके सदस्य थे। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों का निर्माण करती है और उसका देखभाल भी करती है। बस एक लाइन और लिख लीजिए। इस संगठन को संक्षेप में WTO कहा जाता है, जहां W फॉर वर्ल्ड,
T for trade, O for organization, वर्ल्ड का हो गया विश्व, ट्रेड का हो गया व्यापार, और ऑर्गेनाइजेशन का हो गया संगठन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। अब अगला पॉइंट है बहुराष्ट्रीय कंपनी। एक बार इसको पहले समझ लीजिए। बहु का मतलब होता है एक से अधिक, राष्ट्र का मतलब होता है देश, कंपनी का मतलब होता है किसी चीज को निर्माण करने वाला, उत्पादन करने वाला। अर्थात वैसी कंपनियां जिसका एक से अधिक देशों में उत्पादन केंद्र हो, फैक्ट्री हो, उसको कहते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां। टाइम थोड़ा सा कम है, इसको नोट कर लीजिए। वैसी कंपनियां जिसका एक से अधिक देशों में उत्पादन इकाई स्थापित रहते हैं, या ऐसा करने की उसे अधिकार प्राप्त रहता है, उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कही जाती है। जैसे टाटा मोटर्स, फोर्ड, नोकिया, सैमसंग आदि बहुराष्ट्रीय कंपनी है। इस तरह से हमने बहुराष्ट्रीय कंपनी, विश्व व्यापार संगठन, वैश्विक गांव और उदारीकरण, ये चारों पॉइंट को हमने आज समझाया और लिखाया भी। अगर अभी भी इसमें थोड़ा सा कहीं डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। 30 सेकेंड टाइम है आपके पास। चलिए, तो अच्छी बात है कि आप लोगों को कोई डाउट नहीं है, समय भी नहीं है, आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे। अतः आज की क्लास को हम यहीं पर विराम दे रहे हैं।